हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन मैथ सॉल्वर शिफाली जैन। अब हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीपीओ एंड बैंक एग्जाम्स. So let's start with the chapter with the one formula. स्पीड और डिस्टेंस टाइम का रिलेशन क्या होता है? स्पीड विल बी गिवन एज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. नाउ स्पीड की यूनिट हमारी होती है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. सारे क्वेश्चंस हम इसी एक फॉर्मूले का यूज करके करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक. अ सेल्समैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 hours 30 minutes. मीन्स वो 2 घंटे 30 मिनट में 50 किलोमीटर कवर कर रहा है. तो पहले तो हम टाइम को प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. जैसे आवर्स दिया हुआ है तो हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे फुल टाइम को. सो 1 मिनट में हमारे कितने आवर्स होते हैं? 1/60 आवर्स. सो 30 मिनट्स में हमारे कितने होंगे आवर्स? 30 मिनट विल बी इक्वल टू 30/60. दैट मीन्स 1/2 आवर. सो अब हमारा टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 1/2. दैट मीन्स 5/2 आवर. अब डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो? 5/2 आवर्स में 50 किलोमीटर. दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी? एस इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम. मीन्स 5/2 से डिवाइड कर देंगे. सो हमारा आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर. सो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इसलिए वो 50 किलोमीटर 2 hours 30 minutes में कवर कर पा रहा है. हाउ मच फास्टर इन किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज मस्ट ही ट्रेवल? वो कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड अपनी बढ़ा दे जिससे कि 50 किलोमीटर की जर्नी 5/6 आवर्स लेस टाइम में कवर हो जाए. अब वो पहले तो 5/2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा था. अब इसमें से अगर हम 5/6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आर आंसर विल बी 15 - 5/6. दैट मीन्स 10/6 आवर. अब उसको 10/6 आवर्स में 50 किलोमीटर जर्नी कवर करनी है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर को वो 10/6 आवर टाइम में कवर कर रहा है. दैट मीन्स हिज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. ओके. सो नाउ न्यू स्पीड उसकी क्या हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर. अगर उसको 5/6 टाइम लेस लगेगा, 5/6 आवर्स लेस का मतलब है 50 मिनट कम ले, तो वो जरूरी है उसको कि उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो 50 किलोमीटर 50 मिनट कम में वो उतनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा. सो अब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 50 मिनट में 50 किलोमीटर कवर कर पा रहा है. नाउ उसने कितनी स्पीड बढ़ाई? पहले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था. नाउ ही इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. सो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको इंक्रीज करनी पड़ी अगर उसे 50 मिनट्स कम लेने हैं जर्नी कवर करने में. So now see the next question, and this question is frequently asked in all the competitive exam. Please pay attention to these type of question. एक फार्मर है, वो 61 किलोमीटर की जर्नी 9 आवर्स में कवर करता है. ही ट्रेवल्ड, कुछ डिस्टेंस तो वो पैदल चलता है और कुछ डिस्टेंस वो साइकिल पे चलता है. अगर वो पैदल चलता है तो उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो साइकिल पे चलता है तो उसकी स्पीड होती है 9 किलोमीटर पर आवर. तो हमें निकालना है कि उसने पैदल कितनी डिस्टेंस कवर की. सो हम सपोज कर लेंगे उसने एक्स डिस्टेंस पैदल कवर की, तो बाइसिकल से कितनी कवर की होगी? 61 - x, क्योंकि उसने इन टोटल एक्स 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है. सो फूट की डिस्टेंस कितनी हो गई? हमने मान लिया x किलोमीटर. एंड बाइसिकल से उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? 61 - x. सो x किलोमीटर, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लगता है? x/4. और 61 - x को डिस्टेंस को वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, तो उसको टाइम लगता है 61 - x/9. दोनों को मिला के उसको टोटल टाइम 9 आवर्स लग रहा है.
सो हम इसको इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 9 कर देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। x/4 माइनस x/9 इज इक्वल टू 9 माइनस 61/9। दैट मीन्स हमारा आ गया 5x/36, 5x/36 इज इक्वल टू 20/9। सो 9 को 36 से कैंसिल कर देंगे एंड 5 को 20 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा x=16 मीन्स उसने 16 किलोमीटर तो पैदल कवर की और बची हुई 45 किलोमीटर उसने बाइसिकल से कवर की, तभी वो जर्नी को 9 आवर्स में कंप्लीट कर पाया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक पर्सन ट्रेवल करता है P से Q तक और उसकी स्पीड रहती है 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स, फिर Q से P वापस जाता है बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%, मींस 40 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में चलता है जब लौटता है। सो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर बोथ द ट्रिप्स। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड द एवरेज स्पीड what we will do, 2 times s1 into s2 divided by s1 plus s2 मीन्स दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन इन विथ 2 से डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड का सम। ठीक है, तो पहली स्पीड तो हमको 40 किलोमीटर पर आवर पता है। नेक्स्ट स्पीड क्या होगी, उसने 50% बढ़ा दी, दैट मीन्स 40 प्लस 40 का 50%। ठीक है, तो उसकी स्पीड हो गई 60। सो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, दैट मीन्स 2 इंटू 6 इंटू 4, यानी उसकी एवरेज स्पीड होगी 48 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों टाइम की डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस विल बी सेम, और दोनों कितना वक्त लग रहा है, पहले में तो उसको 1 आवर लग रहा है, नेक्स्ट में अगर उसने स्पीड बढ़ा दी तो उसको टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसको टाइम कम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे डिवाइडेड बाई दोनों टाइम का एडिशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy goes to his school from his house at a speed of 3 kilometer per hour and returns at a speed of 2 kilometer per hour. If he takes 5 hours in going and coming, the distance between his house and his school is. Now this question is very much similar to the previous question. बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको डिस्टेंस निकालना है कि हाउस और स्कूल में कितना है, एवरेज स्पीड से यहाँ पे नहीं मतलब है। सो हमने मान लिया डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद द स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ना अगेन उतनी ही डिस्टेंस उसको कवर करनी है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है 2 किलोमीटर पर आवर, सो उसको टोटल टाइम क्या लग रहा है 5, मतलब आने और जाने में टोटल मिला के उसको 5 आवर्स लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5D, वेट, 5D डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 5। सो 5 5 कैंसिल हो जाएगा और D इज इक्वल्स टू हमारा 6 आ जाएगा। मीन्स वो 6 किलोमीटर पहले तो जाता है स्कूल तक घर से और फिर 6 किलोमीटर वापस आता है, लेकिन जब जाता है तो वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और जब वापस आता है तो वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए उसको जाने में कितना टाइम लगा, तो 6 किलोमीटर उसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी 2 घंटे में वो पहुंच पाएगा स्कूल। अब लौटते टाइम क्या किया, उसने स्पीड कम कर दी, 2 किलोमीटर पर आवर कर दी, लेकिन डिस्टेंस उसको 6 किलोमीटर कवर करनी है, दैट मीन्स ही इज टेकिंग 3 आवर्स टू कम बैक टू हिज हाउस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।